ये प्रोन वेंटिलेशन है क्या? पेट के बल लेट जाया करता है। ये पेट है, पेट के नीचे इन्होंने तकिया रख लिया और इस तरह से पेट के बल लेट गए, ऑक्सीजन का आदान प्रदान होना शुरू हो जाया करता है। ये प्रोन वेंटिलेशन से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल रहा होता है कोरोना के मरीज़ जो संक्रमित हैं। ये शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट के मरीज़, सांस के मरीज़ सभी लोगों के लिए सेफ है। कल्पधाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पेश करते हैं सागर शहर के बीचों बीच सर्व सुविधा युक्त आवासीय कॉलोनियाँ। प्लाट बुकिंग एवं साइट विजिट के लिए संपर्क करें अंकुर चौरसिया, पुरुषोत्तम चौरसिया। नमस्कार, मैं हूं शाहबाज खान। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। प्रोन वेंटिलेशन के बारे में हम महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विभागाध्यक्ष एवं सह प्राध्यापक टीबी एवं चेस्ट रोग विभाग, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर तलहसा जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे सर, ये जो प्रोन वेंटिलेशन है ये दरअसल है क्या? ये जो प्रोन वेंटिलेशन है एक पद्धति है जिसके अनुसार जो है हम मरीज़ों को लेटने सिखाते हैं। इस लेटने के आधार पे होता क्या है कि मरीज़ों का जो कि सांस का आदान प्रदान है उसमें बदलाव आता है और उस बदलाव की वजह से सांस की क्षमता, ऑक्सीजन की क्षमता जो शरीर में है वो बढ़ सी जा रही होती है। ये प्रोन वेंटिलेशन है क्या? ये प्रोन वेंटिलेशन में होता ये है कि हम मरीज़ को पेट के बल लेटने के लिए कहते हैं। जब मरीज़ पेट के बल लेट जाया करता है तो इस वजह से होता क्या है कि जिन जगहों पे ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा रहा करता है, ब्लड का जमाव ज़्यादा रहा करता है, वहाँ पर वेंटिलेशन सही से नहीं हो पा रहा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति चित लेटा हुआ है, क्योंकि हम प्रायः चित लेटते हैं, तो चित लेटते हैं तो हमारी पीठ की तरफ पूरा ऊपर से नीचे तक पीठ की तरफ खून का जमाव ज़्यादा रहा करता है। यहाँ पर वेंटिलेशन नहीं हो रहा होता है। तो होता ये है कि जब हम उसको पेट के बल लेटने के लिए कहते हैं तो खून का बहाव पीछे की तरफ ज़्यादा ना होकर के अब आगे की तरफ हो जाया करता है और जो पीछे का अच्छा लंग्स है, पीछे का अच्छा जो फेफड़ा है, वहाँ पर ऑक्सीजन का आदान प्रदान होना शुरू हो जाया करता है। इससे क्या होता है कि शरीर में ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ सी जा रही होती है। ये प्रोन वेंटिलेशन से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल रहा होता है कोरोना के मरीज़ जो संक्रमित हैं और जो गंभीर अवस्था में जो हमारे मरीज़ रहा करते हैं उनमें हम प्रोन वेंटिलेशन आईसीयू में कर रहे होते हैं। मेरा काफ़ी पुराना अनुभव इस प्रोन वेंटिलेशन पे रहा है। ये जो प्रोन वेंटिलेशन है ये एक पहले से प्रमाणित पद्धति है जिससे कि ये ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़ सी जा रही होती है। तो सर, ये जैसे कि अगर कहा जाए ये कोई वैज्ञानिक चीज़ है या फिर ये खुद आपका अनुभव है, ये जो प्रोन वेंटिलेशन है? ये जो प्रोन वेंटिलेशन है इसमें ये एक काफ़ी पहले से जानी और मानी हुई पद्धति है। ये पहले ARDS, एडल्ट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो बेसिकली फेफड़े का जो कि काम ना कर पाने की एक ऐसी स्थिति जिसमें कि फेफड़ा जो है निष्क्रिय होता चला जाया करता है, सो ऐसी स्थिति में पहले से आईसीयू में हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये ARDS ही की एक जैसी स्थिति इस कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में भी हो रही है। सो ARDS एक चीज़ थी और ये कोरोना वायरस का इन्फेक्शन एक चीज़ है, पर दोनों में फेफड़ा निष्क्रिय होता चला जा रहा होता है। और क्योंकि ARDS में ये काफ़ी वैज्ञानिक स्तर पे प्रमाणित है कि प्रोन वेंटिलेशन करने से उन जगहों पे जहाँ पर कि ऑक्सीजन का आदान प्रदान सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर प्रोन वेंटिलेशन पेट के बल जब मरीज़ लेट रहा होता है तो उन फेफड़े के जगहों पे वेंटिलेशन और ऑक्सीजन का आदान प्रदान सही होने लग जाया करता है और उससे ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़ सी जा रही होती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम अपने आईसीयू में इसको बिल्कुल रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे हमें काफ़ी सफलता भी मिली है। लेकिन ये पद्धति कोई नई पद्धति मेरे द्वारा सिर्फ ही खोजी नहीं गई है। ये ARDS जैसी बीमारी जो गंभीर बीमारी होती है उसमें वैज्ञानिक स्तर पे पहले से ही प्रमाणित है। तो सर, ये जो प्रोन वेंटिलेशन है तो ये क्या कोरोना से जो संक्रमित मरीज हैं या जो संदिग्ध हैं वही लोग कर सकते हैं या फिर जो आम लोग हैं वो भी इसको कर सकते हैं घर पे?
ये एक बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है, और मेरा इस प्रोन वेंटिलेशन को बताने और प्रसार करने का जो मकसद है वो यही है कि ये प्रोन वेंटिलेशन समझ लीजिए एक प्रकार का एक्सरसाइज है, एक प्रकार का व्यायाम है। इस व्यायाम को आप एक दिन में नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी आप पुशअप करने का अगर कोई व्यायाम हो या कोई भी व्यायाम हो तो आप एक दिन में उसको नहीं कर सकते। किसी भी व्यायाम को करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। हम नहीं जानते हैं कि हम आप में या और कौन सा व्यक्ति गंभीर स्थिति में कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाएगा और उसे आईसीयू में पहुंचना पड़ेगा। होता ये है कि जब आईसीयू में कोई व्यक्ति हमारे पास आता है गंभीर अवस्था में और हम उसे इस प्रोन वेंटिलेशन को करने के लिए कहते हैं तो वो हमारे साथ सहयोग नहीं दे पाते हैं। इसलिए भी सहयोग नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो इसके बारे में जानते नहीं हैं तो वो उस पर विश्वास नहीं करते हैं, और विश्वास करते नहीं हैं तो उनको लगता है कि ये फालतू का काम है जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसके बारे में जानकारी ले लेना, क्योंकि अगर आपके पास जानकारी रहेगा तो आपको विश्वास बना रहेगा कि ये काम करने से उनको और सभी को लाभ होगा, 1 नंबर। और 2 नंबर ये है कि पहले से अगर आप अभ्यास किए हुए रहेंगे कि प्रोन वेंटिलेशन मतलब पेट के बल हमको लेटना होगा, तो पेट के बल लेटने के लिए पहले आपको प्रयास ये करना है कि हम 5 मिनट लेटने का कोशिश करें, फिर हम 10 मिनट लेटने की कोशिश करें, फिर हम 15 मिनट लेटने की कोशिश करें, फिर 1 घंटा लेटने की कोशिश करें। हमें आईसीयू में गंभीर अवस्था में जो मरीज़ रहते हैं उनको 15 से 16 घंटे इस प्रोन वेंटिलेशन की स्थिति में लेटा करके रखना होता है, और इससे हमें काफ़ी लाभ मिला है। तो सर ये जैसे कि आम लोग हैं वो क्या इसे घर पर भी कर सकते हैं, या घर पर है जो बाग बगीचे हैं उनमें भी आराम से क्या ये इसको कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं और उनको करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा हथियार है हम सभी के पास इस कोरोना वायरस से लड़ने का। मैंने पहले भी कहा है कि हमें अपने पूरे परिवार के साथ घरों में इसके लिए प्रैक्टिस करना चाहिए, पार्क में प्रैक्टिस करना चाहिए। ये एक प्रकार का व्यायाम है, एक प्रकार का एक्सरसाइज है, एक प्रकार का योग है। इसे समझ लीजिए कि हम सभी लोगों को मिल करके पहले से प्रैक्टिस किए रहना है, ताकि जब कभी भी अगर हमको ज़रूरत पड़े तो हम इसको कर सकें। समझ लीजिए कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर 50 पुशअप मारने का अगर प्रैक्टिस हो तो हम उससे कहेंगे कि भैया तुम 30 पुशअप मार सकते हो, वो कहेगा बिल्कुल मार सकते हैं, लो मैंने खट 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 30 पुशअप लगा दिए। लेकिन अगर किसी एक ऐसे व्यक्ति से बोला जाए कि उसने कभी आज तक पुशअप ही नहीं लगाया हो तो उससे तो 5 पुशअप भी ना लग पाएंगे। बिल्कुल यही स्थिति इस प्रोन वेंटिलेशन के साथ है। मेरा अनुरोध है कि सभी को अपने घरों में छोटे बच्चों को, बड़े बूढ़े लोगों को, सभी लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और सभी लोग मिल करके अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो इससे जब आईसीयू की गंभीर अवस्था में कोई कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति हमारे पास आएगा तो हम उनको आसानी से इस प्रोन वेंटिलेशन करा सकेंगे। हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि अभी तक हमारे पास 3 गंभीर अवस्था में कम उम्र के बच्चे आए हैं, और क्योंकि इन्होंने मेरी बात बड़ी आसानी से मानी और उन्होंने प्रोन वेंटिलेशन को 15 से 16 घंटे तक किया, तो इन तीनों बच्चों को बगैर किसी भी विषम परिस्थिति में पहुंचने से पहले ही हम बचा ले गए। ये प्रोन वेंटिलेशन से काफ़ी सहायता मिलती है। इसलिए ये प्रोन वेंटिलेशन को हमें अपने परिवार के साथ पार्क में, घरों में, कहीं पे भी जहां मौका मिले वहां पर प्रैक्टिस करना चाहिए। बिल्कुल सर, आप लगातार जो है कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में रहते हैं जो कि आईसीयू में भर्ती रहते हैं। गंभीर जो मरीज आते हैं उनको भी आप सर हैंडल करते हैं, बखूबी तरीके से आप उनको देखते हैं, उनकी बात को समझते हैं। सर अभी तक व्यक्तिगत अगर मैं बात करूं तो आपका अनुभव प्रोन वेंटिलेशन के बारे में क्या है सर? ये प्रोन वेंटिलेशन से हम लोगों को काफ़ी लाभ मिला है, पर मानता हूँ ये वाली बात भी कि काफ़ी हमें उन लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, काफ़ी उन लोगों को समझाना पड़ता है कि ये प्रोन वेंटिलेशन से कितना लाभ हो रहा होता है, और इसमें जो कीमती वक्त है वो बर्बाद हो रहा होता है। क्या है कि अगर पहले दिन से ही ऐसे गंभीर अवस्था में जो हमारे पास मरीज़ आ रहे होते हैं, अगर वो इस बात पर विश्वास कर ले जाएँ कि इस प्रोन वेंटिलेशन से उन लोगों को काफ़ी लाभ होगा तो वो पहले दिन से ही मेरी बात मानना शुरू कर देंगे। पर ऐसा वो नहीं करते हैं, और प्रायः देखने में मिलता है कि वो पहले 24 से 48 घंटे, कई बार 72 घंटे भी अपने बर्बाद कर देते हैं इस बात पे विश्वास करने में कि क्या वाकई में प्रोन वेंटिलेशन से कोई लाभ होगा भी या नहीं होगा।
सो मेरा अपना अनुभव कहता है कि अगर पहले से लोगों में इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रहेगी, अगर पहले से लोगों को पहले से ये चीज़ का प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा, तो वो जब भी गंभीर अवस्था में पहुँचेंगे तो वो बड़े आसानी से इसको पार पा जाएंगे। और घरों में भी जो है अगर वो ऐसा कर रहे होंगे, तो अगर उनकी थोड़ी बहुत भी अगर तबीयत ख़राब रहेगी और अगर वो घर पे भी हैं, तो इस प्रोन वेंटिलेशन से उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल ये है कि मतलब ये मान लिया जाए कि जो लोग घर पे हैं या जो लोग कोई भी काम कर रहे हैं या कुछ भी वर्क वो कर रहे हैं, तो नॉर्मल तरीके से वो प्रोन वेंटिलेशन घर पर ही कर सकते हैं, या हर कोई जो अगर हम उम्र के लिहाज से देखें, युवा हैं, युवतियां हैं या जो बुजुर्ग हैं, वो भी इसको आसानी से कर सकते हैं? बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पेट के बल बस लेटना है और पेट के बल लेटे रहना है, और पेट के बल लेटने के संग संग क्या करना है कि एक पतला तकिया जो है अपने पेट के नीचे दबा करके रखना है। सो ये पेट है, पेट के नीचे इन्होंने तकिया रख लिया और इस तरह से पेट के बल लेट गए। सो ये एक आसान सी पद्धति है, इसमें कोई बड़ी जटिलता नहीं है, ये हर कोई को करना चाहिए। आप जैसा देख रहे हैं कि कोरोना वायरस से गंभीर अवस्था में मरीज़ कौन से जा रहे हैं, गंभीर अवस्था में शुगर के मरीज़ जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ जा रहे हैं, जिनको पहले से हार्ट की बीमारियां हैं वो जा रहे हैं, जिनको पहले से सांस की बीमारी है वो जा रहे हैं, जिनको डायलिसिस हो रही है पहले से वो जा रहे हैं, जिन लोगों को पहले से कोई कैंसर है वो जा रहे हैं। सो मेरा उन सभी लोगों से विनम्रता से निवेदन है कि आप लोग खास करके इस बात पे ध्यान दें और आप घरों में अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करें। अपने घरों में छोटे बच्चों के साथ प्रैक्टिस करें, बड़े बूढ़ों के साथ प्रैक्टिस करें, और अगर आप पहले से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपके लिए कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। और ये शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट के मरीज़, सांस के मरीज़ सभी लोगों के लिए सेफ़ है। सो आप इसको आराम से घरों में कर ले सकते हैं। पेट के बल लेटना है और पेट के नीचे एक तकिया को लगा करके रखने की कोशिश करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। डॉक्टर तलहा साद जी से हम बात कर रहे थे, जिन्होंने प्रोन वेंटिलेशन के बारे में यहाँ पर तमाम जानकारियाँ दी हैं कि किस तरीके से प्रोन वेंटिलेशन को कर सकते हैं, और ख़ासकर वो लोग जिन्हें गंभीर बीमारियाँ हैं, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है जो कोरोना के मरीज़ हैं और जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी रहती है, और जो अधिकतर अगर मौतों का आंकड़ा देखा जाए तो उनमें एक ये बड़ी बात निकल कर सामने आई है। तो इसी को लेकर डॉक्टर तलहा साद यहाँ पर जानकारी दे रहे थे प्रोन वेंटिलेशन के बारे में। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ, हर पल आपके साथ। शुक्रिया। बनाए अपने सपनों का घर कल्पधाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ, प्राकृतिक सुंदरता के बीचों बीच, मोहन एनक्लेव, होटल रॉयल पैलेस के पास, राजघाट रोड, सागर, जिनमें आपको मिलेगा सभी शासकीय अनुमतियाँ, सभी बैंकों से फाइनेंस सुविधा उपलब्ध, सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षित कैंपस, 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड, बच्चों के खेलने की उपकरणों सहित हरे भरे पार्क, ओपन जिम, चौड़े कंक्रीट रोड, कवर्ड कैंपस सहित सुंदर एवं विशाल प्रवेश द्वार, 24 घंटे पानी की सुविधा, क्लियर ड्रेनेज सहित अंडरग्राउंड सीवर लाइन एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। प्लाट बुकिंग एवं साइट विजिट के लिए संपर्क करें। ऑफिस HIG 6 जियामापुरम कॉलोनी, फेज 2, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारे नंबर है 7770888116, 9617310803।